ये प्रस्तुति है राज समाचार की। आप देख रहे हैं राज समाचार। आज आपके बीच में सबसे पहले तो आपका इनविटेशन लेकर के हाजिर हुआ हूं। आगामी 13 तारीख डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन पर्व त्योहार की तरह पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता, उन्हें चाहने वाले और उस महान शख्सियत देवता तुल्य चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ा हर व्यक्ति प्रोत्साहित होकर के अपने नेता का 65वां जन्मदिवस मनाने ऐतिहासिक नगरी, जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जिस नगरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस महान नगरी हांसी की नई अनाज मंडी या अनाज मंडी में रैली होने जा रही है, उसमें शामिल होंगे। तो मैं इस बहाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने से सबसे पहला न्योता आपको प्रेजेंट करता हूं, आपको देता हूं कि मेरे मीडिया जगत के सभी परिवारजन जो हैं रैली में शामिल होकर रैली को सुशोभित करें, रैली में 4 चांद लगाएं, डॉक्टर साहब को बधाई दें। आपके भी वो साथी रहे, के साथ कदम ताल मिलाकर जीवन में रहा है। आप रैली में आएंगे, आपकी कलम और कैमरे की ताकत से उनका और जनता का संदेश दूर तक जाएगा, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। डॉक्टर साहब की पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ पैरेलल चलती रही। बहुत कम उम्र में डॉक्टर अजय सिंह जी ने चौधरी देवीलाल जी के विचारों से जुड़ करके उस संघर्ष में अपने कदम रखे। उनकी राजनीतिक यात्रा मेरे से भली भांति आप सब जानते हैं, चाहे दाता रामगढ़ से शुरू करूं, चाहे नौहर तक जाऊं, और जहां हम बैठे हैं अभी, ये स्थान भी उनका कर्म क्षेत्र रहा है, जिसको हम हांसी हल्का कहते हैं। ये उस समय भिवानी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, जहां से वो अनेकों बार चुनाव लड़े और लोकसभा के सांसद भी रहे। अपर हाउस राज्यसभा के भी सांसद रहे और उसके बाद वो अकेली ऐसी शख्सियत जो फिर विधानसभा में भी आए। हमारे बहुत कम लोग ऐसे हैं हरियाणा की राजनीति में जिन्होंने तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, उसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत। उस संघर्ष के पथ पर भी कभी उसको चेहरे पर शिकन के तौर पर नहीं आने दिया, बल्कि बड़े हौसले से हर दुविधा का, हर कष्ट का सामना किया। त्याग और तपस्या भरा जीवन, 10 साल की जेल को भी नौकरी की एवज में जो जेल हुई, लोगों के घर में चूल्हा जलाने की एवज में जो जेल हुई, उसको भी अपनी जिम्मेवारी मान करके उन्होंने निभाया, जेल को काटा। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उनका जेल का संन्यास तो खत्म हो गया, मगर जो राजनीतिक संन्यास था वो अभी भी जारी था, या कहें कि वो तपस्या अभी भी जारी थी। और वो उनके जन्मदिवस पर आज वो 6 साल भी अब पूरे हो जाएंगे। तो पूरा हरियाणा और प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसका मैंने जिक्र किया, आज अपने नेता का जन्मदिवस मनाने के लिए, और जन्मदिवस एक बहाना है अपने नेता के हाथ मजबूत करने के लिए, आज की जो प्रेजेंट सरकार है हरियाणा की, बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ लामबंद होने के लिए, जैसे चौटाला साहब अमूमन कहते थे कि सिरों की गिनती से प्रजातांत्रिक प्रणाली में ताकतें आंकी जाती है, उसकी पैमाइश होती है। तो उसकी पैमाइश करवाने के लिए लाखों लोग आपके शहर में आएंगे। इस रैली के लिए सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। रैली के लिए 3 स्टेज मंच पहली बार लगाया गया। पहले 2 ही मंच होते थे, अमूमन आप किसी भी रैली में देखेंगे। इस बार 3 मंच हैं। एक मंच जिस पर वीवीआईपी, सभी डिग्नेटरीज और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, खाप के प्रधान और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्थाओं के प्रधान, जिनको हम सम्मानित करेंगे। उसके बाद
वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जितने भी साथी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहे, पारिवारिक जीवन में रहे, उन सभी सैकड़ों लोगों को सम्मानित करने के लिए सेकंड टियर स्टेज लगाया गया है। और थर्ड टियर स्टेज जो पार्टी के पदाधिकारियों के लिए अमूमन होता है वो लगाया गया है। महिलाओं के बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सभी व्यक्ति, क्योंकि जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, जन्म उत्सव मनाने आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी लड्डुओं का केक काटेंगे और देसी घी के लड्डुओं की व्यवस्था, 65,000 लड्डुओं की व्यवस्था पूरे पंडाल में की गई है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी छात्र इकाई है, उसके 500 वॉलंटियर पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। वीवीआईपी गेट से लेकर के स्टेज तक, बाईपास की व्यवस्था से लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के पार्किंग लगवाने में पूरा जिम्मा इनसो के ऊपर छोड़ा गया है। ऐसे ही अंदर भी पूरी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में, हर डी में वॉलंटियर्स को बिठाया गया है। इसके साथ साथ कलाकारों के लिए एक अलग स्टेज लगाई गई है और कई प्रसिद्ध कलाकार देश के, हरियाणा के, क्योंकि हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, वो यहां पर आकर डॉक्टर साहब को बधाई देंगे। ये रैली अपने आप में एक सिर्फ पॉलिटिकल मंच नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सामाजिक तौर पर जो संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करने का, एक सामाजिक संदेश भी देने का, और एक तौर पर जो हरियाणा की ऐसी पहचान है स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में, अलग अलग विभिन्न सेक्ट्स में, उनको सम्मानित करने का, और डॉक्टर साहब के जीवन का जो एक सार है उसको भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के तौर पर आप लोगों के बीच में रखने का फैसला किया। के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा, जेजेपी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको अच्छे हाजमे की दवा की आवश्यकता है, उनका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा खराब है। वो ले दे करके आप ये देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जनता के विकास की बात करेंगे या दूसरों पर छीटा करेंगे? पहले सिलेंडर के दाम बढ़े और अब गैस बर्निंग इशू उठा दिया, और आने वाले 3 दिन में, यानी जिस दिन हम रैली कर रहे होंगे उस दिन स्थिति और भी भयावह हो। सरकार अभी भी नहीं जागी तो आने वाले समय में हम बहुत क्रिटिकल क्राइसिस में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं दिवाली से चुनाव लड़ा हूं, मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की मेरे क्षेत्र से ही है, और वैसे तो पूरा ही हरियाणा हमारा अपना घर है। पार्टी क्या तय करेगी, किसको कहां उतारेगी, ये अभी तो सीटें बंटवारा होगा कि नहीं, ये जो तोड़फोड़ होगी कि नहीं, क्या कहते हैं इसको, परिसीमन, डिलिमिटेशन अंग्रेजी में कहते हैं और परिसीमन हिंदी में कहते हैं। पोर्टल सोच से परेशान है। पोर्टल सिर्फ उलझाने का एक जरिया है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जवाबदेही खत्म करो और उलझा दो पूरे मामले। राम के नाम पर वोट मांगो, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगो। अरे कैसे दिन आ गए हरियाणा माफी के साथ, आप सबसे माफी चाहते हो। मोनू मानेसर का हरियाणा में स्वागत हो रहा है, जिसने हमारे भाईचारे को तोड़ा, उसका हरियाणा में ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट सर। अगर हाइपोथेटिकल, मैं तो आपके बच्चे समान हूं, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इस पर हम तय नहीं कर सकते। बहरहाल दूध का जलावा छाछ को फूंक मार करके पीता है। बीजेपी की सोच को हम बहुत निकट से देख चुके हैं। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। हम अपनी गलतियों को, हमारे से अगर कोई गलती हुई है किसी समय पर, मैं नहीं कहूंगा कि क्या हुई है क्या नहीं, अब उसकी गहराई में मत चले जाना। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि वी आर ऑलवेज लर्निंग, एंड हम हर रोज बेटर हो रहे हैं, हर रोज अपने आप में सुधार कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि जेजेपी हर रोज सुधर रही है, बहुत बढ़ रही है। जेजेपी का ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने टीम तो हुड्डा जी है, वो तो बी है, वो तो है, वो तो ए तो वही है, मतलब बी। ए टीम कौन है? ए टीम तो बी